आज का जो लेक्चर है वो बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। ये लेक्चर आपके पेपर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 10 का है और ये नवा लेक्चर है। ठीक है भाई, कौन सा लेक्चर है ये? नवा लेक्चर। इस लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस की थ्योरम नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस की थ्योरम नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। थ्योरम नंबर आपने सेकंड की थी, ठीक है, और उससे पहले थ्योरम नंबर फर्स्ट की थी। थ्योरम नंबर फर्स्ट में क्या था? थ्योरम नंबर फर्स्ट में आपको वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी दी गई थी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज का आपने क्या किया? अध्ययन किया। और इस थ्योरम नंबर सेकंड के अंदर आपने किसी भी सेट के नॉन एम्प्टी सेट, वेक्टर स्पेस के किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के वेक्टर सब स्पेस होने का आपने अध्ययन किया था। मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर्टी का या फिर एक रिजल्ट का आपने अध्ययन किया था कि वेक्टर स्पेस का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर सब स्पेस कहलाता है यदि ईच W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W के लिए W1 प्लस W2 किस में होना चाहिए? W में होना चाहिए। और ईच अल्फा बिलोंग्स टू F और W बिलोंग्स टू कैपिटल W के लिए अल्फा डॉट W क्या होना चाहिए? W में होना चाहिए। अब उसके बाद है आपकी थ्योरम नंबर 4। ठीक है, तो देखो आपको स्टेटमेंट में सब कुछ दिया गया है, क्या सिद्ध करना है ये भी स्टेटमेंट में ही है, और साथ के साथ किसकी हेल्प से सिद्ध करना है ये आपको पता ही है। आपको स्टेटमेंट में दिया गया है कि किसी भी सदिश समष्टि V ओवर F, मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है जिसपे दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, एक तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन प्लस और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डॉट। ठीक है, वो क्या कर रहा है? फील्ड F प्लस डॉट पे क्या बना रहा है? सदिश समष्टि बना रहा है। ठीक है, इस सदिश समष्टि का आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया W। कहने का मतलब है कि इस सेट V का आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया W, जो कि क्या है? वेक्टर स्पेस V ओवर F की उपसमष्टि होगी यदि और केवल यदि W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W के लिए तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल F के लिए अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 किसका एलिमेंट होना चाहिए? कैपिटल W का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है भाई, आपको क्या क्या दिया गया ये तो आपको पता है कि एक वेक्टर स्पेस दिया गया है, किस पे है? फील्ड F पर है, और इस वेक्टर स्पेस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया गया है W। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब है कि कम से कम उसमें एक एलिमेंट है। इस नॉन एम्प्टी सबसेट W पे भी दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। कौन से बाइनरी ऑपरेशन? जो कि V पर डिफाइन है। V पे कौन कौन से हो रहे हैं? प्लस और डॉट। उसी प्रकार W पर भी कौन से हो रहे हैं? प्लस और डॉट हो रहे हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन। आपको सिद्ध करना है कि नॉन एम्प्टी सबसेट W वेक्टर स्पेस V ओवर F की उपसमष्टि होगी यदि और केवल यदि ईच W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल F के लिए अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 किस में होना चाहिए? कैपिटल W में होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है, मतलब आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध दिया गया है। कहने का मतलब है आपको एक रिजल्ट को सत्य मानना है, फिर दूसरे को सिद्ध करना है, फिर उसके पश्चात दूसरे रिजल्ट को सत्य मानना है और फर्स्ट को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है थ्योरम में वो लिखिए। दिया गया है V ओवर F एक सदिश समष्टि है। V ओवर F एक सदिश समष्टि है। ठीक है, V ओवर F क्या है? सदिश समष्टि है। तथा W V ओवर F का कोई अन्य अरिक्त उपसमुच्चय है। ठीक है भाई, अरिक्त उपसमुच्चय है तो कहने का मतलब क्या है कि उस सबसेट में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे? सेट V के कम से कम एक एलिमेंट होंगे। डेट इज फाई डज नॉट इक्वल टू W सबसेट ऑफ V ओवर F। डेट इज फाई डज नॉट इक्वल टू W सबसेट V ओवर F। अब आपको सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि अरिक्त
एरिक उप समुच्चय W सबसेट ऑफ V ओवर F। W या फिर ऐसे लिख लो एरिक उप समुच्चय W V ओवर F की सदिश उप समष्टि होगी। V ओवर F की सदिश उप समष्टि होगी यदि और केवल यदि और केवल यदि each W1 W2 belongs to capital W तथा each alpha beta belongs to capital F के लिए this implies alpha dot W1 plus beta dot W2 belongs to capital W। ठीक भाई, आपको क्या सिद्ध करना है कि नॉन एम्प्टी सबसेट W वेक्टर स्पेस V ओवर F की सदिश उप समष्टि होगी यदि और केवल यदि ईच W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W तथा ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल F के लिए अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 किस में होना चाहिए? कैपिटल W में होना चाहिए। ठीक भाई, इफ एंड ओनली इफ का केस है तो आपको क्या करना है, किसी एक रिजल्ट को सही मानना है और दूसरे को क्या करना है, सही सिद्ध करना है। ठीक है भाई, एक रिजल्ट लेके चलिए, दूसरे को सही सिद्ध कीजिए, दूसरा लेके चलिए, फर्स्ट को सही सिद्ध कीजिए। तो देखिए, आप सबसे पहले आप मान लीजिए, माना W सबसेट V ओवर F, या फिर ऐसे लिख लो, माना W सदिश समष्टि V ओवर F की, माना W सदिश समष्टि V ओवर F की उप समष्टि है, V ओवर F की उप समष्टि है। अब देखो भाई, W वेक्टर स्पेस V ओवर F की उप समष्टि है, तो आप क्या कह सकते हैं कि W भी क्या होगा, खुद वेक्टर स्पेस होगा, और किस पर होगा, फील्ड F पर ही वेक्टर स्पेस होगा। कहने का मतलब है W दो बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट के सापेक्ष क्या बना रहा है, फील्ड F पर सदिश समष्टि बना रहा है। ठीक है भाई, फील्ड F पर क्या बना रहा है, सदिश समष्टि बना रहा है, और किन बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष, प्लस और डॉट के सापेक्ष। दैट इज W ओवर F एक सदिश समष्टि है, W ओवर F एक सदिश समष्टि है। ठीक है भाई, W ओवर F क्या एक सदिश समष्टि है, ये तो आपने मान लिया। अब आपको सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि each W1 W2 belongs to capital W, W1 W2 belongs to capital W तथा each अल्फा बीटा belongs to F के लिए, each अल्फा बीटा belongs to F के लिए क्या सिद्ध करना है आपको, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है भाई, आपको क्या सिद्ध करना है कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 किस में होना चाहिए, W में होना चाहिए। या फिर आप क्या कह सकते हो कि इन दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन या रेखिक संचय, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस में होना चाहिए, सेट W में होना चाहिए। या फिर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बने एलिमेंट किसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट W का एलिमेंट होना चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन है वो अभी एक दो जो थ्योरम्स हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक डेफिनेशन आएगी, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशंस। ठीक है भाई, तो ये सारे जो भी डेफिनेशन है या जो नए आपकी जो डेफिनेशन है वो आने वाली है, लेकिन कब, जब ये तक एक दो प्रॉपर्टी और कंप्लीट ना हो जाए। वेक्टर स्पेस की एक दो प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के पश्चात आपको सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका लीनियर कॉम्बिनेशंस। किसका, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। फिर आएगा वेक्टर्स का लीनियर डिपेंडेंस, वेक्टर्स का लीनियर इंडिपेंडेंस, और फिर आएगा बेसिस, और उसके बाद आएगी
डायमेंशन। ठीक है, अब देखो आपको क्या सिद्ध करना है कि इन दो वेक्टर W1 और W2 का लीनियर कॉम्बिनेशन किस में होना चाहिए, सेट W में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन शो करना है सेट W में, तो आपको कितने वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, 2 की, और 2 ही आपको स्केलर की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, मान लीजिए माना W1 W2 सदिश समष्टि W ओवर F के कोई 2 स्वेच्छावयव है, W ओवर F के कोई 2 स्वेच्छावयव हैं, that is each W1 W2 belongs to capital W। ठीक है, each W1 W2 belongs to capital W, तथा अल्फा बीटा फील्ड F के कोई 2 स्वेच्छ अवयव है, फील्ड F के कोई 2 स्वेच्छ अवयव है। ठीक भाई, कोई 2 स्वेच्छ अवयव है, that is each अल्फा बीटा belongs to capital F। each अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है, कैपिटल F के एलिमेंट है। ठीक है, सिंस अल्फा बिलोंग्स टू F, W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W, दिस इम्प्लाइज अल्फा डॉट W1 किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल W का। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को वेक्टर स्पेस V की सदिश उपसमष्टि होने के लिए क्या पर्याप्त प्रतिबंध है कि उन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस किसके अंदर होना चाहिए, W1 माइनस W2 W के अंदर, और अल्फा बिलोंग्स टू F, W बिलोंग्स टू W के लिए अल्फा डॉट W किस में होना चाहिए, W में होना चाहिए। जबकि यहाँ पर W की जगह कौन है, यहाँ पर W की जगह है वेक्टर W1। तो सिंस अल्फा बिलोंग्स टू F, W1 बिलोंग्स टू W के लिए अल्फा डॉट W1 किस में होगा, W में होगा। ठीक है, और बीटा बिलोंग्स टू F, W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, दिस इम्प्लाइज बीटा डॉट W2 किसका एलिमेंट होगा, W का। ठीक है, आपने किसकी डेफिनेशन से लिख दिया, आपने वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन से लिख दिया, जहां W और F V और F की क्या है, सदिश उपसमष्टि है, V और F की सदिश उपसमष्टि है। ठीक है भाई, अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेट के अंदर है, W के वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेट के अंदर है। और आपने पढ़ा था कि कोई भी दो वेक्टर हैं और वो किसके हैं, सेट W के, या फिर आप क्या कह सकते हो कि किसी भी सेट के 2 एलिमेंट हैं और उन पर आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, प्लस और डॉट, उन पर आपने बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट डिफाइन किया। प्लस क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, प्लस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग दोनों वेक्टर्स का सम किसके अंदर होगा, दोनों वेक्टर्स का सम उसी सेट के अंदर होगा। कहने का मतलब है इन दोनों वेक्टर को अगर आपस में ऑपरेट करते हो किसके सापेक्ष, प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष, तो इन दो का सम किसके अंदर होगा, सेट W के अंदर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि W क्या है, V ओवर F की सदिश समष्टि, W V ओवर F की सदिश समष्टि है, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन उस पर डिफाइन है, एक तो प्लस और एक डॉट। ठीक है, तो देखो जहां W ओवर F V ओवर F की सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, सिंस अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W, बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, दिस इम्प्लाइज अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल W को बिलोंग करेगा। ठीक भाई, किसकी डेफिनेशन से, सदिश उपसमष्टि की डेफिनेशन से, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से, क्योंकि V ओवर F खुद क्या है, वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि की परिभाषा से। ठीक है भाई, किससे लिखा है आपने रिजल्ट, सदिश समष्टि की परिभाषा से। यह आपका कंप्लीट हो गया एक पार्ट।
आपने क्या किया, इसको वेक्टर सब स्पेस माना और क्या सिद्ध किया कि ईच W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W और ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल F के लिए अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 किसका एलिमेंट होना चाहिए, W का एलिमेंट होना चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि इन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन से जो वेक्टर बनता है वो भी किस में हो, W में हो। या फिर इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन किस में होना चाहिए, इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन सेट W में ही होना चाहिए। तो ये आपका एक पार्ट हो चुका, ठीक है। आपके थ्योरम नंबर 4 का ये पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, सेकंड पार्ट में मानना है कि ईच W1 W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W तथा ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F के लिए अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 सेट W में है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि नॉन एम्प्टी सबसेट W क्या होगा, वेक्टर स्पेस V ओवर F की सदिश समष्टि होगी, ठीक है भाई। कहने का मतलब है W ओवर F क्या होगा, सदिश समष्टि होगा या फिर वेक्टर स्पेस होगा। तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट होता हुआ। फिर नेक्स्ट पार्ट है विलोमतय, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट है आपका विलोमतय। ये जो लेक्चर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। आज का जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। 20-20 मिनट के दो लेक्चर हैं। है तो लेक्चर नंबर 9, सिर्फ इसके दो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में अपन ने एक पार्ट तो कर ही लिया था और अब जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें इसका विलोमतय आएगा, ठीक है।